आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आज आपका अंतिम पेपर हुआ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी अच्छे अंकों से ए ग्रेड के साथ पास हों, भगवान से मैं यही उम्मीद करता हूं। और इन पेपरों के बाद भी आप मुझसे जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। देखिए, अब आप ये पूछेंगे कि सर परीक्षा के बाद क्या, तो देखिए कक्षा 9th में आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको गणित पढ़ा सकता हूं, हिंदियों और अंग्रेजी मीडियम दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। विज्ञान अच्छी पढ़ा दूंगा, इंग्लिश अच्छी पढ़ा दूंगा। तो आप इन 3 में से 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए। पहले मैं इनकी टीचिंग आपको शुरू कर दूंगा। कब से करना है आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से, या मुझे जैसे अब तक मैसेज करते आए व्हाट्सएप पे ऐसे कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, आप किस रूप में पढ़ना चाहते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, फिर अब मैं आपको बताइए कि आज हुए संस्कृत पेपर की की लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो सबसे पहले तो एक नुसरत जहां लाली थी, उन्होंने बेटी ने कमेंट किया था कि सर आप खामोखा के वीडियो क्यों डालते हो, इनमें से कोई प्रश्न आता ही नहीं है। तो बेटी एक बात बताऊं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि इस मॉडल पेपर से सारे प्रश्न आ जाएंगे। मैंने केवल ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया था। कभी कभी प्रश्नकर्ता जो प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न निर्माण करता, वो ब्लूप्रिंट का उल्लंघन कर जाते हैं। जैसे आज एक वो आ गया था आपका, जैसे पैसेज नहीं आना चाहिए था, वो आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। और बाकी का पेपर आपने देखा होगा लगभग वही था, थोड़ा बहुत देखिए ऊंच नीच तो वो करते रहते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन। और रही बात इसकी कि इसमें से नहीं आता है, तो आप देखिए आज मैं इस बात को भी सिद्ध कर दूंगा। वैसे मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करता कि अपनी बड़ाई स्वयं की जाए। देखिए आज मैं ये बात सिद्ध करने जा रहा हूं, क्योंकि पहला जो वीडियो मैंने डाला था मॉडल पेपर का, वो संजू के साथ डाला था। दूसरा मैंने हमारे सर जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं उनसे कहकर बनवाया था, क्योंकि आप लोगों के इतने ढेर सारे मैसेज आए थे, कमेंट में भी इतने आए थे कि सर संस्कृत का पेपर बनाए। मैं मूल रूप से संस्कृत का नहीं हूं, ये बात सत्य है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि वो दी बेस्ट चॉइस थे, इसलिए मैंने उनसे बनवाया। हालांकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं संस्कृत, क्योंकि वो 10वीं तक तो सबने पढ़ी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अब मैं चलो शुरुआत करता हूं। उसके पश्चात मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि भाई किन किन लोगों ने बहुत ढेर सारे कमेंट किए, उनकी लंबी सूची है, उनमें से कुछ नाम मैं जरूर लूंगा। ठीक है, अब पर वीडियो में बीच बीच में। ठीक है, अब काफी देर हो गई, लगभग 3 मिनट हो गई बकबक सुनते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न देखिए, यश है नश्यति, यश का नाश होता है। तो देखिए अब मैं एक एक प्रश्न की बात करूंगा कि ये प्रश्न कहां से आए। तो आप सोचिए, मैंने जो पहला मॉडल पेपर करवाया था उसमें जो श्लोक का अर्थ बताया था, उसकी जो दूसरा अथवा वाला वो था, वो श्लोक, उसकी पहली लाइन थी। तो देखिए, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं स्क्रीन, देखिए लोभदस्य से नश्यति यश है, और ये उसी मॉडल पेपर का है। ठीक है, तो आप वहीं जाके देख लो, नेट पे डला हुआ है, यूट्यूब पर डला हुआ है। तो लोभदस्य, इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? लोभदस्य। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, तो इसमें बा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने बा भर दिया होगा इसमें। सिंहस्य नाम आसीत, पहला ही प्रश्न था, उसमें हमने श्रृगाल का नाम पूछा था, दधी ना। फिर मैंने उस संजू से ध्यान करिए क्रॉस क्वेश्चन भी किया था कि सिंह का नाम क्या था? खरनखर। ठीक है भाई, तो आ ये प्रश्न तो दूसरे मॉडल पेपर में भी था, तो दोनों में था। ठीक, अब देखिए चरणम सदैव निधेहि। अब ये प्रश्न 2 जगह आया है आज, एक रिक्त स्थान में और एक यहां, तो पूर्णतः आएगा इसमें। ठीक है, और जब रिक्त स्थान में मैं कराऊंगा तो ये किस जगह आया था? चरणम, हाँ ठीक है, तो ये रिक्त स्थान में भी आया है भाई। ये है 5 में का गा, 5 में का गा आया था। ठीक है, अब देखिए कंटकेने कंटकम इति पाठ है पुस्तके कस्मिन क्रम वर्तते। तो ये तो आपको याद होगा, वैसे शायद 5वां पाठ है।
देखिए मैंने सही देखा नहीं है, तो मैं 5वां मान के इस पे निशान लगा लेता हूं। कमेंट मत करना अगर गलत निशान लगा दिया है, क्योंकि क्रम देखिए मुझे याद नहीं है। ठीक है, गृह शून्यम बिना, घर सूना होता है किसके बिना? बेटी जब तक ना हो घर सूना रहता है। तो गृहम शून्यम सुताम बिना। ठीक है, तो ऑप्शन द आपका आ जाएगा। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, इसलिए नारी सम्मान आवश्यक है भाई। तो यहां भी द ऑप्शन सही है। तो यहां तक तो आपके मुझे पूरा विश्वास है सही आए होंगे। अब देखिए, विद्या प्लस आलय इति शब्दे भवति, विद्यालय। ठीक है, और आपको पता ही है ये दीर्घ स्वर्ग संधि है। ठीक है, कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, बालक है शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम भवति, बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन क्या होगा? आप ध्यान कीजिए कि बालकात पंचमी हो जाएगी, और बालकत से बालकयो बालका नाम, ये कौन सा हो जाएगा? तो बालकत से आएगा भाई, एक वचन में पूछा है तो बालकत से आ जाएगा इसमें। मोहने पुस्तकम पठति रेखांकित शब्द अस्ति, तो देखिए मोहन के नीचे ये अंडरलाइन है, तो मोहन क्या है भाई? करता है, और एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन सा सही होगा। ठीक भाई। प्रदाय पदे उपसर्ग अस्ति, प्रदाय पद में प्रे धन दा, देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करें तो प्रे धन दा। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, इसलिए प्रे होगा। गजधरा नाम पुरा के आसन, कौन थे? वो वास्तुकार थे, वास्तुशिल्पी थे, नगर के निर्माण करता थे, आपको कहानी में याद है भाई। यावत सफलम ना भवती तावत परिश्रम कुरु, अर्थात जब तक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जब तक वो परिश्रम ना करे, मेहनत ना करे। मेहनत हर काम के लिए जरूरी है। तो यावत सफल ना भवती तावत परिश्रम कुरु, तो ये ऑप्शन बा आ जाएगा इसमें सही। खाद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम भवती, तो देखिए ये लट लकार लिट लकार, सॉरी यहां में देखिए गलत आ जाता ना, लिट लकार पढ़ना जरूरी है। तो इसमें लिट में तो वही मध्यम पुरुष में क्या है वो ये भविष्य काल होता है ना, कौन सा? खाद्यसी। ठीक है, तो खाद्यसी ये आएगा भाई, खाद्यसी। तो देखिए अब आ जाइए, गम प्लस कत्वा, ये तो बहुत सरल है ना, ये तो आपको पता है, तो मैं सीधे सीधे निशान लगा देता हूं, गत्वा। ठीक है, परोपकार इति शब्दे संधि भवति, परोपकार में पर धन उपकार, पर धन उपकार। ठीक है, अब आपको पता ही है भाई, ये छोटा आ रा आ जाए और फिर आ के बाद ऊ आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये परोपकार। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि गुण संधि में क्या होता है कि विसर्ग के पहले यदि आ रहे और उसके बाद या रा ला वा हा रहे, या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और फिर यही ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के माध्यम से ओ हो जाता है। आपको पता है ना, तो इसमें कौन सी है? गुण संधि है भाई, तो सा इसमें ऑप्शन सही आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर आपने तो दूसरे प्रश्न में 8 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले बताए थे, इसमें तो 2 ही हैं। अरे इसने थोड़ी चालाकी की है यार, इसी प्रश्न को देखिए 2 रिक्त स्थान यहां दिए हैं, और 5वें प्रश्न में आ जाइए, 5 यहां दे दिए, 4 यहां दे दिए, तो 6 कर दिए, और 2 को हटाकर एक जगह और लगा दिए, वो मैं आगे बताऊंगा। पैसेज के लिए उसने 2-2 अंक बचाए हैं। ठीक, तो ये गड़बड़ी की है, बाकी क्या आप ये मत समझना 2 ही हैं। 2 क्यों है भाई? 5वें प्रश्न में भी तो यही है। ठीक है, और 5, 6, 7, 8, 9 प्रश्न की बजाय उसने आगे जो प्रश्न रखे हैं ना, वो आगे आएंगे वो रख दिए हैं, तो वो ऐसे ही है, तो उसने थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दिया है। प्रश्न का जो पैटर्न है लगभग वही था। हाँ, अब देखिए
व्यादस्य नाम है, ये भी हमारे पेपर में था भाई, और उसमें से कई प्रश्न ऐसे थे, मैं अच्छा सॉरी भूल गया बताना कि कौन कौन से प्रश्न थे। आप देख लेना पहले और दूसरे को, कोई ना कोई लाइन जरूर आ जाएगी जो मैंने उसमें बताएंगे। तो ज्यादातर प्रश्न वही थे, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि ये इस रूप में प्रश्न आएगा। प्रश्न की लाइन किसी भी रूप में आ सकती है भाई, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि हम जिस हिसाब से पेपर बना रहे हैं, सोच रहे हैं प्रश्न को किसी लाइन पर, तो प्रश्नकर्ता भी ऐसे बनाए वो दूसरे रूप से बना सकता है। जिसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया, हो सकता है प्रश्नकर्ता उसमें रिक्त स्थान का बना दे, सही या गलत का बना दे, एक अक्षर का प्रश्न पूछ ले आपसे। तो देखिए व्यादस्य नाम है, आपको पता है बहुत सरल है, चंचल आसीत। व्याद का जो नाम क्या था, तो ये तो हमारे उस पेपर में भी था। वयम चिकित्सालयम गच्छामः, किसके लिए जाते हैं, उपचारार्थम, हम उपचार के लिए जाते हैं, तो इसमें उपचारार्थम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां आप भर देना उपचारार्थम, ठीक है। और यहां चंचल, चलिए आप लिख लेना। उचित कथनाम समक्ष आम, मतलब जो सही कथन है उसके आगे आम लिखना है। अनुचित कथनाम न इति लिखा था, ठीक है। और कसिद द्वय, द्वय करने हैं आपको, कोई से दो करने, तो आप चलिए, हाँ, और इसलिए ये 2 अंक का था, ठीक है। ये 2 अंक के थे और ये भी 2 अंक का था, ठीक है। तो 2 करने। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, तो भैया आम, ये तो आपको पता है सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुहा स्वामी दधि पुच्छासीत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल था, ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो आपको तो यहीं रुक जाना चाहिए था। चलिए मैं सबको बता देता हूं, हो सकता है किसी ने पहले 2 किए हों, किसी ने और कोई किए हों। इन 4 से 2 करने थे आपको। सागरा सुस्वादु तोया भवती, सागरों का सुस्वाद, अच्छे स्वाद वाला, तोय माने पानी होता है, यार गलत है, सागरों का तो खारा पानी होता है, तो ये तो भैया ना लिखना पड़ेगा, ये तो असत्य है। तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, ये तो गुरुजी रूप सिंह जी ने बहुत इस पे तो विचार विमर्श किया था भाई, ये लाइन बहुत अच्छी बोली थी जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने बहुत ढंग से सुना था, तो ये दूसरे पेपर में था भाई। और देखिए दधी पुच्छ, और ये तो थे यार, ये तो पहला ही प्रश्न था दोनों पेपरों का दधी पुच्छ वाला, तो ये भी आम हो गया भाई, ठीक है, मतलब सही है ये। अब देखिए सुमेलन, सुमेलन आपको करना है, और सुमेलन आपके 3 अंक का था, मतलब आधा नंबर प्रत्येक के लिए था, इसलिए 6 हैं, तो 3 अंक का। इस तरह से इसने भाई 1-1, 2-2 नंबर काटे, किसके लिए काटे, पैसेज के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसने अपने हिसाब से कर देंगे। अब पहले तरीका क्या होता है कि आप जो आप पर आता है उसको कर लीजिए, बाकी के रह जाए फिर देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण गोष्ठी, तो देखिए का में हो गया 3 की मैचिंग, ठीक। अब सप्त भगिन्या, 7 बहनें, पहले मॉडल पेपर में बताया था मैंने, बहुत ढंग से बताया था, दूसरे में भी रूप सिंह जी ने बताया था कि 7 बहनों के नाम से हमारे जो पूर्वी राज्य है ना, ठीक है, उनको कहा जाता है, तो सप्त भगिन्या। और ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है इस पेपर में, सप्त भगिन्या के ऊपर 3 बार प्रश्न है। चलिए मैं बताऊंगा कब कब हुआ है। तो इसमें एक संस्कृति, तो संस्कृति तो प्राचीन हो सकती थी, कि इसमें देखिए संस्कृति प्राचीन ही हो सकती है, जगतम नहीं हो सकती, दुग्धम कृत्यम ये नहीं हो सकता भाई, तो संस्कृति प्राचीने, तो इसमें 2 आ गया भाई संस्कृति में। जगन्यम, जगन्य तो कोई कार्य हो सकता है, तो जगन्य कृतम, ये 6 हो गया भाई, ठीक। समस्ते, समस्त जगतम, अब तो रह कौन गया, समस्त जगतम, तो इसमें आ गया 4। तो अब मधुरम दुग्धम, ठीक है, और ये आ गया 5। तो आसान थे ना भाई, आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये बिल्कुल सही किया होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, और कोई 2 करने भाई, और ये भी 2 नंबर का ही था आपको, ठीक है, तो 2 करने इसमें। तो देखिए यथा राजा तथा प्रजा वर्तिते, यार ये तो रूप सिंह जी ने बहुत कई बार रिपीट किया था, तो
तो यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो ये आ गया भाई। सत्यम सदा जयते, सत्य की सदा जीत होती है, ठीक है भाई। और देखिए चरणम ने देई पुरते आ गया ना, एक ही प्रश्न 2 बार आ गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में थी था, देखिए ऑब्जेक्टिव में कौन सा था मैं आपको बता देता हूं। पुरते, पुरते कहाँ है भाई, आजा पुरते, ये आ गया ना। चरणम सदैव निदेही पुरते आ गया ना। और ये पुरते कहा गया, रिक्त स्थान में, पुरते चरणम निदेही। और देखिए अपने आप ये तो सरल है ना, भज गोविंदम, सदा गोविंदम, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। तो भज गोविंदम, तो यहां आ जाएगा भज गोविंदम, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संधि विच्छेद कुरुतः, संधि विच्छेद कीजिए। कश्चित एकम, एक का करना है आपको भाई। और ये 2 नंबर का था, ये छठा प्रश्न भी आपका 2 नंबर का था। देखिए देवालय, तो आपको पता है ये देव प्लस आलय है, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ, छोटा आ और बड़ा आ, बड़ा हो जाएगा। ये भी दीर्घ संधि है भाई, दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो देखिए रविंद्र, इसमें रवि प्लस इंद्र, ठीक है। इसमें छोटी ई प्लस छोटी ई, ये बड़ी ई हो रही है यहां, ठीक है, रविंद्र। तो दीर्घ स्वर संधि है। वैसे भी आप देख लेना सर, देखिए ईमानदारी बात है, साइंस का आदमी हूं, ठीक है। तो अगर कोई गलती होती है तो यार ध्यान मत देना भाई, ठीक है। साइंस का व्यक्ति गलती कर जाए, क्योंकि साइंस का वालों को संस्कृत से ज्यादा लेना देना होता नहीं है। वो तो आपकी खातिर, आपका स्नेह इतना था, सही पूछिए, इसलिए मैं। और ये भी मत कहना कि सर आपको तो अपना चैनल, अरे नहीं चलाना। मैं यूट्यूब से, देखिए मेरा पहला एक चैनल भी है, मैंने, जबकि उसमें बहुत सब्सक्राइबर हैं, वीडियो भी काफी देखे जाते हैं, मैंने बिल्कुल मोनेटाइज कराने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं भेजा, इसके लिए भी अब तक नहीं भेजा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं केवल आपके स्नेह की खातिर इस वीडियो को बना रहा हूं, बाकी का इसमें कोई भी एक पैसे का लोभ नहीं है, ठीक है। और जितना टाइम मैंने खर्च किया था केवल आपके स्नेह के वशीभूत, नहीं तो संस्कृत से मेरा लेना देना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो अब तो आप खुश रहें, है ना। और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, गुस्से में कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, कुछ मैं गलत बोल जाऊं तो, ठीक भाई। पद निर्माण कृतः, तो देखिए पठ प्लस कत्वा, तो आपने मुझे पता है ये तो सरल सा था भाई, पठित्वा, ठीक है। अगर आपने ई की मात्रा नहीं लगाई ठा में तो गलत हो जाएगा भाई। अब देखिए गम प्लस तुम, यार ये तो बहुत सरल है, गंतुम, ठीक है, गंतुम। अब देखिए अधोलिखित संख्या नाम संस्कृते लिखत, तो इसमें भी केचन 2, इसमें एक एक करना था ऊपर वाले प्रश्नों में, क्योंकि ये भी 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है। यहां भी आपको 4 संख्याएं जो दी गई हैं, इनमें से कोई 2 लिखनी है भाई, ठीक है। अब चलिए मैं उन बच्चों के नाम बोल देता हूं, आप इंतजार कर रहे होंगे, जिनका यार विशेष स्नेह रहा है, जिन्होंने ढेर सारे कमेंट किए। आई रियली सल्यूट देयर डेडिकेशन, उनके समर्पण के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, सही बात है, इतने मैसेज आप लोगों के नहीं आए होते, इतना प्रेम सम्मान आप लोगों ने नहीं दिखाया होता, तो सही बात है मैं सामाजिक ज्ञान या इसका पेपर बिल्कुल नहीं बनाता। कक्षा 8 का मैंने पहली बार ही प्रयास किया था, बाकी की मैं अब तक कक्षा 12 के लिए ही करता रहता था, 12 या अलग क्लासों के लिए या कंपटीशन क्लासों के लिए मैं यदा कदा वीडियो डालता रहता था। पर आप लोगों ने पूरी परीक्षा मुझे व्यस्त रखा, इसका मुझे खेद नहीं है, बहुत मजा आया आपके साथ रियली, ठीक है। और टीचर भी मुझे, मेरे जो साथी टीचर हैं वो कहते थे यार तुम इतना क्यों हेडेक लेते हो जब तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं। अरे नहीं, तुम, उनसे भी मेहनत करके पेपर भी बनवाता था, जैसे संस्कृत का मैंने बनवाया था, इसको बनाए रखें भाई। तो देखिए मैंने कागज पे जो आप लोगों ने कमेंट किए उनके नाम भाई यहां लिख लिए, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। तो देखिए मोहित कुमार, देखिए मुझे पता है आप सबके नाम लेना संभव नहीं है, कुछ के नाम रह जाएं, सो सॉरी, ठीक है, आप वैसे मान लेना। तो देखिए मोहित कुमार मीना, कंचन अश्विनी,
बहुत कमेंट करते हैं यार, कभी कभी तो एक कमेंट को 10-10 बार कर देते हैं। कंचना अश्विनी जी थोड़ा यार रहे देखिए, अलग अलग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा है, पर एक ही कमेंट को रिपीट करना अच्छा नहीं है ना। खेम सिंह जी, भगवत सिंह जी, वर्षा सैनी, ममता कैलाश, पवन फगोरिया, हीरालाल, पप्पू, रामनिवास मीना, हर्ष, आर के वर्मा, गेवराम चौधरी, अमरचंद जी, उम्मेद वर्मा, बबीता सोनी, जीवराज जाट, राहुल वर्मा, सियाराम जी, कृष्णा प्रजापत, आदित्य ढाका, प्रशांत गोस्वामी, लक्ष्मण सिंह जी, रवि प्रकाश, सीताराम ज्योतिषी, इन्होंने तो कॉल भी कई बार किया है। ठीक है, तो अब तो प्रसन्न होना भाई, आपका नाम मैंने ले दिया है। माधव, बेबी देवी, हर्षित जोशी, जगदीश महावर, अनुराग शर्मा, वंदना यादव। अब 5-6 शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारे कमेंट किए, उनके लिए तो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। ईमानदारी की बात तो ये, तो मैं किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं, इतने अच्छे शब्द मेरे पास नहीं है। तो भाई आप मेरी तरफ से जैसे शब्द चाहें अपने आप चुन लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके नाम बोलूं मैं सबके, तो मैं अब भी नहीं बोल सकता। वेरी वेरी स्पेशल छात्र नहीं, वैसे मेरे लिए सारे स्पेशल हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। लेकिन कुछ नाम बोल देता हूं। हरिओम शर्मा जी, लगभग हर वीडियो में उन्होंने बताया भी है, कहा जहां मैंने कोई छोटी मोटी त्रुटि भी की हो या वैसे भी, तो उन्होंने मुझे हर तरह से किया है। और प्रियंका बेटी, जो प्रियंका सोनी है, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, इंग्लिश बहुत शानदार है इनकी, कमेंट बिल्कुल हृदय से करती है। बेटी आप सताई हो, दीर्घायु हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गीता देवी, विकास सैनी, हेमराज गुर्जर, और देखिए बहुत नाम है, मंजू टेलर, इनका भी कोई जवाब नहीं। बहुत स्नेह के साथ, बिल्कुल एक निजी जैसे होती है ना, स्वयं की बेटियां होती हैं, बेटियां वास्तव में स्नेह करती हैं। बहुत दिल से कमेंट लिखा है इन्होंने भी, कमेंट कई लिखे। गिरधारी, राज पुरोहित, करण सोलंकी, तनुज पुरोहित, BM मेहरा, भानु प्रकाश, अमित चौधरी, रेखा सुखवाल, सुभाष सैनी, MK चौधरी, मनोज जैन, हेमलता गुर्जर, अफसल सेम, अभी और हैं यार। ऐसा करते हैं थोड़ी देर बाद उनका नाम लेंगे ना, क्योंकि फिर तो वीडियो उबाऊ हो जाएगा। बहुत से लोग जिनका नाम नहीं आ रहा है वो कहेंगे यार क्या ये संस्कृत की डाल रहे हैं या मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद नाम लूंगा। तो ये अब प्रश्न संख्या 8 पर लौटते हैं। चलिए देखिए, अधोलिखित संख्या नाम संस्कृते लिखता, 2 लिखने भाई। 18 आप जानते हैं, अष्टादश, सरल है भाई ये तो। 18 अष्टादश, ठीक है। 32 तो देखिए आप जानते हैं, द्वा त्रिंशतः, ठीक है। 20 आप जानते हैं, विंशति, ये तो सरल है भाई, आपने सही लिखे होंगे भाई, विंशति ही। और 50 को 50, 50, ठीक है। और ता के नीचे हलंत। तो आशा है आप सभी ने ये सही लिखे होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, पठ धातु लोट लकार आदेश, प्रथम पुरुष एक वचन, ग्रुप लिखना है। और ये पहला और ये दूसरा, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करना है, पहले में पठ धातु लोट लकार आदेश प्रथम पुरुष एक वचन। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं रूप में, तो देखिए प्रथम पुरुष में और एक वचन आपको लिखना है। तो आप जैसे देख रहे हैं, पठतु, ठीक है। तो एक इसमें करना है। तो चलिए दूसरे को देख लेते हैं। सेव धातु लट लकार, वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का लिखना है। तो उसमें देखिए आप स्क्रीन पर, चलिए इसको भी डाल देता हूं मैं। तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं, सेव से, ठीक है। तो आपने सही किया होगा, तो ये 2 अंक का है। अब देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखते, कोई 2 आपको करने,
जैसा पहला है, ये दूसरा है, चलिए तीसरा है। तो इनमें से कोई दो आपको राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, तो आपके लिए देखिए ध्यान करना कि राकेश ने किसका तिरस्कार किया था। जो जगत को जनती हैं, मात्र रूप हैं, उन्होंने जगत को जनने वाली अर्थात मात्र रूप मात्र शक्ति का तिरस्कार किया था। ठीक है भाई। और तो कैसे लिखेंगे, एक पदेन, एक पद में लिख सकते थे, और अब चलो एक पद में आप लिख देना, मैं पूरा लिख देता हूं। तो राकेश है सृष्टि उत्पादिन्या, सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्यः तिरस्कार तिरस्कारम करोति। ठीक है भाई। आपको कितना लिखना था, इतना लिखना था। ठीक है, या कन्या लिख सकते थे अगर आप चाहे तो एक शब्द में। अब देखिए, ये तो सर ने यही प्रश्न रखा था रूप सिंह जी ने, मधुमक्षिका किम जनवती माधुर्य। ठीक है, सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, सतत रूप से क्या करना चाहिए। तो आपको ध्यान है ना, क्या ध्यान है, क्या लिखूं इसमें, ध्येय स्मरणम, अपना जो ध्येय है उसका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, ध्येय स्मरणम। ठीक है, तो सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम। ठीक भाई। और इसमें माधुर्य है ही दूसरे में। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पर आ जाइए, इसमें भी दो करने ही, 2 अंक का ये अधोलिखित प्रश्नानाम लघु उत्तरम लिखता है। और देखिए हमने ये ट्रू फॉल्स में रखा था पहले पेपर में कि सावित्री बाई फूले महोदया माता नाम किम आसीत, आपको पता है लक्ष्मी बाई। ठीक है, अगर क्योंकि इसमें प्रश्नानाम लघु उत्तरम, तो आप लिख सकते हैं कैसे कि सावित्री बाई फूले महोदया माता नाम लक्ष्मीबाई आसीत। ठीक है भाई, क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। गज परिणामम कह दारियत, ये तो सरल है ना यार, ये भी रूप सिंह जी ने, देखिए ये पहले पेपर में था, ये दूसरे पेपर में भी था। ठीक है, तो आपको पता है कौन है, गजधर, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है भाई, इसमें गजधर आप लिख देना, गजधर गज परिणामम गजधर धार्यते। ठीक है, तो लिख देता हूं, चलिए गज परिमाणम, तो ये तो रूप सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था भाई, गजधर धार्यति। दुखम किम भवति, देखिए दुख, और देखिए ये पहले उसमें रखा था, पूरा श्लोक की लाइन थी, आपको ध्यान रखें, पूरा श्लोक था ना। तो परवशम, परवश से बड़ा दुख नहीं है भाई, और अपना स्वयं का कोई कार्य हो तो उससे ज्यादा सुख होता नहीं है। तो परवशम इसमें आंसर था, आपको पता ही है भाई। तो परवशम, इसमें आंसर आपका आ जाता भाई। अब देखिए इसमें का लिख देता हूं, 12वां प्रश्न देखिए, कोई दो करने इसमें भी, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखता, इसके तो पूरे वाक्य में लिखना है, इसमें पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना था भाई, लघुत्तरम था, केवल एक शब्द में आंसर देना था। जैसे यहाँ लक्ष्मीबाई सफिशियंट था, यहाँ गजधर सफिशियंट था, और यहाँ परवशम सफिशियंट था। ठीक है, एक एक नंबर के थे। और ये 12वां प्रश्न कितने नंबर का था भाई, 12 जो छात्रों ने बताया, 12वें प्रश्न ये कितने का था, ये भी 2 नंबर का था भाई। ठीक है, ये भी 2 अंक का था। तो श्रृगाल है कुत्र पलायत है, श्रृगाल कहां पलायन करके चला गया, तो आपको पता है दूर चला गया था, तो श्रृगाल दूरम पलायत है। ठीक है, तो श्रृगाल दूरम पलायितः। ठीक है,
अयम किम किम चिनोवी। अब इसको देखिए, अयम किम किम चिनोवी, तो देखिए आपको पता ही है भाई, अयम सरल प्रश्न है यार ये भी, जो प्रिय हो, श्रेयश्च, ठीक है भाई। श्रेयश्च, ठीक है, श्रेयश्च, चा मिला हुआ है भाई, प्रिय श्रेयश्च उभयम चिनोमि। आप देखिए कति भगन्या सन्ति, तो देखिए ये तो भाई प्रश्न दूसरी बार आया है ना, पहले ऑब्जेक्टिव में आ लिया है कति भगन्या सन्ति, कितनी बहनें, 7 है ना। और देखिए यही प्रश्न थोड़ी देर को सप्त भगन्या सन्ति, यहां आ गया 13 में, तो ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है, तो कति की जगह आप क्या लिखेंगे, सप्त। देखिए यहां 13 के खा का आंसर 12 का गा है, और 12 गा का आंसर 13 खा है, एक दूसरे के रिपीट हो रहे हैं। यहां पूछ रहा है, प्रश्न निर्माण करवा रहा था आपको, तो इसमें कति आएगा क्योंकि यहां है, तो सप्त भगिन्यः सन्ति ही सन्ति, ठीक है भाई। अब देखिए रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कोई 2 करने भाई। अब देखिए वृद्धोपसेवना आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, अरे यार इसमें प्रश्न में ही त्रुटि है भाई, क्योंकि ना तो कैसे बनेगा ना केन से, इसमें ना आना चाहिए था। वृद्धोपसेवना आयुर्विद्या यशो बलम ना वर्धन्ते, और जब ना आ जाता तब इसमें कस्य से बनता है, तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम ना वर्धन्ते, ठीक है। आप वृद्धोपसेवना की जगह कस्य लिख देते, तो ये तो भाई मेरे हिसाब से गलत है। वैसे मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूं, पर मेरे हिसाब से इसमें बोनस मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे हिसाब से गलत लग रहा है। बाकी की अब टाइम भी नहीं है कि मैं रूप सिंह जी से प्रश्न इसको पूछूं, तो ठीक है आप मैनेज कर लेना भाई, मतलब गालियां भी मत देना अगर आपको ऐसा लगे कि सर इसमें से कोई सा सही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जगह कस से आना चाहिए था, ठीक है। अब सप्त भगिन्या सन्ति, ये तो यहां है भाई, कति आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अब जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, ठीक है, तो भोजपत्र पर लेखन कार्य, तो किम आएगा भाई इसमें, तो भोजपत्रो किम आरब्धम, ठीक है भाई। तो इसमें ये आ जाएगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, ठीक है भाई। अब पाठ्य पुस्तक कस्य 2 श्लोको लिखताम, यो प्रश्न पत्रे नाइस है, आपने 2 श्लोक लिख दिए होंगे, और मैंने भाई उसमें स्क्रीनशॉट आपको दे भी दिए थे पहले पेपर में, तो ये तो आपने सबने कर दिए होंगे। और ये प्रश्न आया था कितने नंबर का, 5 नंबर का। देख ली, तो हमने 5 नंबर की कहा था ना, पिछली साल तक ये 2 नंबर का या 3 नंबर का आता था, तो 5 अंक इसके मैं मान के चलूं आपने लिख दिए होंगे भाई। अब चलते हैं 15वां प्रश्न, देखिए घटना क्रमानुसारेण वाक्यानि क्रमायोजनम कुरुते। तो देखिए पहले पेपर में, पहला जो मॉडल पेपर था उसमें जो मैंने कहानी बताई थी, याद कीजिए थर्स्टी क्रॉ वाली, वही कहानी यहां आ गई है, लिख कर दी है उसने, लेकिन जो वाक्यों का क्रम है वो अलग अलग कर दिया है, तो आपको केवल उनको क्रमानुसार संयोजित करना था, जिससे कहानी आपकी पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही किया होगा, वो कहानी पढ़ के आप गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले मॉडल पेपर में यही कहानी थी। तो आप ये मत कहना कि सर पेपर से कुछ नहीं आता है। तो देखिए इसमें से बहु तृषित है, वह बहुत प्यासा था। काकम बहु दूरम गच्छति, काक बहुत दूर चला जाता है। एक है काका अस्ति, तो सबसे पहले तो यही आएगा भाई, आप कहानी की शुरुआत इससे करेंगे, एक है काका अस्ति, सबसे पहला वाक्य ये आएगा। फिर दूसरा क्या है, से बहुत तृषित है, एक कौवा था वो बहुत प्यासा था, ठीक है, ये 2 नंबर आएगा, ठीक है, पहले वाला दूसरे नंबर पे लिखेंगे,
ठीक है। फिर ग्रीष्म काल कुत्रापि जलम नास्ति, ग्रीष्म काल का समय था इसलिए कहीं जल नहीं था। तो नंबर 3 इस वाक्य को लिखेंगे आप। क्रम से ही तो जमाना है आपको, सबसे पहले ये वाक्य आएगा फर्स्ट, सेकंड ये वाक्य लिखेंगे, थर्ड ये लिखना होगा। फिर जब उसको कहीं जल नहीं मिला तो वो बहुत दूर दूर तक गया उड़कर, ही सर्च हियर एंड देयर, ऐसे है ना इंग्लिश में, तो उसने यहां वहां पानी की तलाश की, तो नंबर 4 पर ये आएगा। ठीक है भाई, जब बहुत ज्यादा तलाश की तो उसने बहुत दूर जाकर उसने देखा कि एक घटा जो मटका मिल गया था, तत्र से वहां एकम घटम पश्यति, एक घड़ा वो देखता है, किंतु घटे स्वल्पम जलम अस्ति, किंतु उस घड़े में बहुत अल्प जल था। तो ये नंबर 5 सेंटेंस आएगा भाई, 5 मां तो 5 में पर ही अड़ा रहेगा। अब जब उसमें बहुत अल्प जल था तो उसने क्या किया, he thought of a plan, he collected some pebbles and dropped them into the pitcher, उस जार में या उस घड़े में उसने छोटे छोटे कंकड़ों को डाला था। तो देखिए सह एकम उपाय करोति, उसने एक उपाय किया, प्रस्तर खंडान घटे प्रक्षिप्यति, तो उसने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ों को उसमें डाल दिया। तो छठे नंबर पर ये आएगा भाई। अब जब छोटे छोटे कंकड़ घड़े में डाले जाएंगे तो पानी ऊपर आएगा, तो जलम ऊपर ही आगच्छता, ये 7वें नंबर पर आएगा। और जब ऊपर आ गया तो आराम से कोई ने पानी पिया होगा और उड़ गया होगा। का कह संतोषेन जलम पिबती ततः गच्छति, तो ये भाई 8वें नंबर पर आएगा। तो इस तरह से दिए गए वाक्यों को आप इस क्रम में अगर जमा देंगे तो ये कहानी पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह जो रिक्त स्थान आपकी वो उत्तर पुस्तिका में दिया गया होगा उसमें आपने लिख दिया होगा, मान ले भाई। चलिए तो आप देख लें कि ये किस तरह से है भाई। ठीक, अब 16वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, आप दिए गए श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने नहीं बताया। अरे भाई आप देख लीजिए, मेन जो संजू के साथ हमने जो पहला मॉडल पेपर पढ़ाया था, ये जो दूसरा श्लोक है वो हमारे भी अथवा में था। विश्वास नहीं है, दिखाऊं? चलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं उसका। कहाँ है भाई? ये देखिए, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। तो आप देख लीजिए यही श्लोक है ना भाई। तो हम वापस अपने मूल उस पर आते हैं, यही है ना। तो चलिए मैं दोनों का भाव आपको बता देता हूं कि इसका क्या है भाई। देखो पहले को देखिए, उत्सव प्रियायम संप्रिया श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा आसक्तः बरदे अतिथि देवा भारत जनता। तो आप सीधे सीधे इस लाइन से पता लग गया होगा आपको कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से ली गई है। ठीक है भाई। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए क्या कहता है, तो आपको तो केवल इसका अर्थ लिखना था भाई ना, ज्यादा रामायण आपको लिखनी नहीं थी। तो देखिए पहले एक एक अक्षर पढ़ते हैं। उत्सव प्रियाहम, मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली हूं भारत माता। भारत माता कैसी है? उत्सवों से प्रेम करने वाली है, क्योंकि यहां तो भाई देश में उत्सव हर महीने हर दिन एक उत्सव होता है। ठीक है, अलग भाषा वाले, धर्म वाले और संस्कृतियों वाले लोग हैं जो जिनके सब उत्सव अलग अलग हैं, सब लेकिन धूमधाम से सबको मनाते हैं भाई। तो उत्सवों से प्रेम करने वाली, श्रम प्रिया अर्थात मेहनत से प्रेम करने वाली है भारत माता। पद यात्रा मतलब पैदल चलने वालों से प्रेम करने वाली है। देशाटन इधर उधर घूमने वालों से प्रेम करने वाली है भाई, देश में भ्रमण करने वाले देशाटन वाले कह लें। प्रिया लोक क्रीड़ा सकता, जो लोगों के खेल हैं उनसे प्रेम कर आ सकते हैं, उन पर उनसे प्रेम करने वाले लोग क्रीड़ा आसक्त। ठीक है, लोग जनता जो खेल खेलती है उसके प्रति वो आकर्षित हैं, उनसे प्रेम करने वाली हैं। और बरदे अतिथि देवा अर्थात
अतिथि को देवता की तरह मानने वाली हैं। भारत जनता हम, मैं भारत जनता हूं। मैं अर्थात सरलार्थ आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे कि मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्राओं तथा देश में भ्रमण से प्रेम करने वाली हूं। मैं प्रजाओं अर्थात लोक के खेलों पर मोहित और अतिथियों को देवता की तरह समझने वाली भारत की जनता हूं। आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने यही नहीं किया है, यह नहीं किया है तो दूसरा किया होगा। तो देखिए दूसरे में पढ़िए, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते सम्ममे नृणामा ना तस्य निष्कृति शक्त्या शक्या कर तुम वर्ष सतेरपि। तो देखिए यम, यम का मतलब होता है जिस, बिच। तो इसका मतलब देखिए मैं लिख देता हूं, जिस। आपने ऐसे ही लिखा है ना, जिस। माता पितरौ अर्थात माता पिता, ये द्वंद्व समास है भाई। क्लेशम, क्लेशम का मतलब कष्ट, तकलीफ या तकलीफ। सहेते, सहेते का मतलब सहते हैं, सहना, सहते हैं। संभवे, संभवे का मतलब जन्म के समय, जन्म के समय। निर्णाम मनुष्यों के, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं भाई। ना तस्य, ना माने नहीं, तस्य माने उसकी, निष्कृति का मतलब निराकरण, और शक्या का मतलब संभव, मुमकिन। कर्तुम करना, और वर्ष सतेरपि का मतलब 100 वर्षों में। इसका मतलब संतान को या मनुष्यों को जन्म देते समय या जन्म देने के बाद माता पिता जो कष्टों को सहन करते हैं, मां के बारे में तो सब जानते हैं कि मां प्रसव के समय कितनी पीड़ा सहन करती है, उसके पश्चात संतान के लालन पालन में कितनी पीड़ा सहन करती है। लेकिन पिता के बारे में कोई नहीं जानता, उसके लालन पालन में कितनी चिंताएं रहती हैं, उसको पढ़ाने में लिखाने में एक बाप कितनी चिंताओं से मुक्त रहता है, कितने क्लेशों को, कष्टों को वो सहन करता है। उसका निराकरण अर्थात उनकी कर्ज को चुकाना 100 वर्षों में भी संभव नहीं है भाई। तो ये अर्थ था इसका, आशा है आपने ये कर दिया होगा। तो देखिए इसको आपने कैसे लिखा। वैसे आपको पता है ये श्लोक कहां से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से मनु माता पिता के महत्व को देखा, आपने ऐसे ही लिखा है ना। तो कैसे लिखा था कि इस श्लोक के माध्यम से मनु माता पिता के महत्व को दिखाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई पुत्र 100 साल तक भी अपने माता पिता की सेवा करता रहे, लेकिन जो तकलीफ उन्होंने पुत्र को जन्म देते समय सही थी, उससे वो पुत्र उबर नहीं सकता। ठीक है भाई, तो ये आपने ऐसा लिखा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये कितने नंबर का है भाई, 4 नंबर का सर। ठीक है, तो 4 से 4 अंक आपके आगे होंगे भाई। अब 17वां प्रश्न देखिए, मैंने किताब से सीधे सीधे ले लिया है, क्योंकि बच्चों ने जो मुझे बताया कि भाई ये पैसेज आया था कहां से कहां तक, तो मैंने इसका फोटो सीधे सीधे खींचा है। तो देखिए इस पैसेज के आधार पर, तो अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणे नाम के नियंत्रण साध्यातानि भवंती। आपको पता है कि आज सारे काम कंप्यूटर नाम के यंत्र से हो रहे हैं भाई, गणना करने वाला। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते। समाचार पत्रों पुस्तकों सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। करगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगनो वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जा रहा है, आपको पता ही है भाई। परम संगणकस्य यत्कादेन प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। और अगर यही स्थिति रही तो वृक्षों की न्यूनता अर्थात कमी हो जाएगी। इति विश्वास अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। ये तो आपके समझ में आई गया। अधना अपने वस्तु क्रयार्थम, आपने देखा है कि आज वस्तुओं को क्रय करने में, खरीदने में अनिवार्यता नास्ति। पैसे की कोई जरूरत नहीं है आपके पास हो, क्योंकि आज हम उनके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। और आज तो पता ही है आप, फोन पे और गूगल पे जन कितनी, और आजकल तो आप सभी जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आपके व्हाट्सएप से भी है ना, और आप पैसे भेज सकते हैं भाई।
इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहवन्तः। तो आप इनसे और पैसे को भेज सकते हैं भाई। तो अब पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखत एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक लिखिए। चाहें तो आप अपनी किताब वाला शीर्षक लिख सकते हैं। तो किताब वाला कौन सा शीर्षक है भाई, आपको पता ही है, लिख देंगे। क्या लिखा था, चलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट, क्योंकि ये तो किताब से लिया गया है भाई, उसी शीर्षक को लिख दिया होगा आपने। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन यंत्रेण साधयन्ति भवन्ति। आज सभी जो कार्य किस यंत्र के साधन मतलब साधने से हो रहे हैं भाई। एक पदेन उत्तर देना है। तो देखिए इसमें सही लिखा हुआ है, अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणकेन नाम केन यंत्रेण। तो आपको संगणक लिखना था, केवल संगणक यंत्र, संगणक यंत्रेण, ठीक है, संगणक यंत्र लिखना था, बस संगणक लिखना चाहे बस। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च केन माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। ये भी पूरी लाइन दी गई है भाई, देखिए ये लिखा है ना, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। तो कंप्यूटर माध्यमेन लिखेंगे इसमें, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ही लिखने से ही काम चल जाएगा। चलिए, कागज उद्योगे के साम उपयोगम भवति। एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही देना है। कागज या था कागज उद्योग में किसका, ये भी हमारे इसमें था भाई, ध्यान कर लीजिए। तो इसमें पूरा दिया हुआ है किसका, वृक्षाणाम उपयोगेन। तो वृक्षाणाम लिख दीजिए इसमें। ठीक है, कस्यादिशि महान उपकारो भविष्यति। देखिए ये पूरी लाइन ऐसी कैसे है, इतना बहुत तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो क्या लिखना है आपको, पर्यावरण सुरक्षाया, किसकी, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। और किस तरह से लिखेंगे भाई, पर्यावरण सुरक्षाया। बस इतना लिखना था, पूर्ण वाक्य लिखना है यार इसमें। तो या पूर्ण लिखना है, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। ठीक है, ये पूरा आपको यहां तक लिखना था। अब देखिए, अद्य सर्वत्र कै रुपयाणाम स्थानम गृहवन्तम। आज रुपये का स्थान किसने ले लिया है। तो आपको एक पदेन उत्तर लिखना है। तो इसमें लिख देंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है भाई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपने लिख दिया होगा भाई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको देखिए सब में एक पद में उत्तर देना था आपको, केवल इसमें पूरा वाक्य लिखना था, कहां से कहां तक, ये पूरा वाक्य। ठीक है भाई, अब देखिए 18वां प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि प्रयुंज षट वाक्यानि लिख। अर्थात इस चित्र को देखकर आपको 6 वाक्य लिखने थे। स्वच्छ भारत, छात्रा, सार्वजनिक स्थल से, पर्यावरण, परिसर, गम। अगर आपने ये किया है तो बहादुरी का काम किया है भाई। 6 वाक्य आपने जो लिख दिए वो सही है। अब 6 वाक्य तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके अनेकों तरह से वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका मैं हल लिखूं तो ये मेरी मूर्खता ही जाहिर होगी, क्योंकि आपने जो वाक्य बनाए सही बनाए होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरह का तो इसका आंसर है नहीं, तरह तरह से आंसर इसके लिखे जा सकते हैं। इसलिए आपने जो लिखा है उसको सही मैं मान लेता हूं फिलहाल। लेकिन मुझे पता है आपने ये नहीं लिखा होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सरल अथवा वाला प्रश्न था। तो अथवा वाले पर आ जाइए भाई। मंजूषात उपयुक्त पदानि चित्वा लघु कथाम पूर्यता। देखिए, बने, लोभो, सपरिवार, सहमत, तंडुलानाम अपश्यन। देखता है तो देखिए, वन में लोभ के कारण सहपरिवार, सहमत, तंडुलानाम अपश्यन, चावलों को देखता है। तो देखिए, एकस्मिन बने, तो यहां तो भाई पहला पहले में आ जाएगा।
तो एकस्मिक वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरी स्थित। एक वन में व्याध ने, शिकारी ने जाल बिछा दिया और वो दूर बैठ गया भाई। क्रम से आकाशात सपरिवारः, तो यहां क्या लिखा होगा आपने, सपरिवारः, एक कबूतरों का झुंड परिवार से, तो यहां कह सकें कपोतराज नीचे है आगच्छत, नीचे आया सहपरिवार सहित, उसको देखकर नीचे आया। यदा कपोतः तांडुलान, तो जब उन कबूतरों ने तांडुलान अर्थात चावलों को देखा तो तांडुलान, तो फिर क्या आएगा भाई, अपश्यन, देखा, तो देखने के लिए ना, यदा कपोता तांडुलान अपश्यन, यहां ही आएगा, देखा। तदा तेसाम लोभो, तो उनको लोभ आ गया भाई, ज्यादा उनको सभी को क्या आ गया, लोभ आ गया। परम राजा, लेकिन उनका जो राजा था सहमत नासीत, इस बात से सहमत नहीं था कि भाई तुम लोभ में आओ और चावल जो पड़े होते जाल के नीचे उनमें फंसो। तो सहमत, यहां सहमत आ जाएगा भाई, सहमत नासीत। तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी युक्ति, उसने क्या कहा भाई, यदि बने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि इस मनुष्य में कोई यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, तह कुतः तांडुलानाम, तो ये चावल यहां कैसे संभव है भाई, जब मनुष्य ही नहीं है इस वन में कोई, तो ये आ कहां से गए, इसका मतलब कोई ना कोई जाल बिछाया गया है भाई फंसाने के लिए। राज्ञ उपदेशम अस्वीकृता कपोता तांडुलान खादिति प्रवृत्ता, राजा के आदेश की अवहेलना करके वो चावलों को खाने में व्यस्त हो गए भाई। जाले च निपतता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदितम ना क्रियामः, ठीक है, तो ये मुझे पता है आपने सही भरा होगा भाई, मैंने सही भरा है क्या, चलिए भाई। प्रश्न संख्या 19, मंजूषात पदानी चित्वा सड़क सुरक्षा विषय निबंध लेखनम कुरुतः, या तो आप सड़क सुरक्षा पर निबंध लिख दीजिए या अस्माकम विद्यालय पर निबंध लिख दीजिए भाई। और आप कहेंगे अस्माकम विद्यालय पर निबंध तो हमने पहले उसमें ही बताया था, संजू के साथ जो किया था, नहीं विश्वास है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं भाई। अस्माकम विद्यालय कहाँ है भाई, देखिए ये निबंध प्रश्न संख्या 20 ही थी ना, और 20 ही यहाँ है भाई, देख लीजिए, तो वही आया ना। अब आप लोग कह देते हैं यार कि उसमें नहीं आता है, तो कौन सा प्रश्न है भाई जो नहीं आया है, तो मुझे पता है अस्माकम विद्यालय पर आपने निबंध लिख दिया होगा, अस्माकम विद्यालय जब जो सेंटेंस बनाकर भाई। तो हम चलते हैं बैक, वापस आते हैं, ठीक है, तो अस्माकम विद्यालय पर आपने लिख दिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं और आपके 6 नंबर मान लेता हूं भाई। चलिए भाई 6 नंबर पक्के मान लेता हूं आपके, ये 6 नंबर आ गए आपके। अब चलते हैं, देखिए मैंने कहा था ना कि आपके पहले 8 नंबर का कथासार लिखने को आता था, पिछली 2 साल 5-5 नंबर किया है, और इस साल ब्लूप्रिंट में 2 नंबर का किया, और इसने भी 2 नंबर। कमाल की बात है यार कि यार 2 लाइन, आपको 2 लाइन दी गई थी, बच्चे बता रहे थे 2 या 3 लाइनें उसमें दी गई थी, 2 या 3 लाइन में क्या पाठ का सार लिखा जाता है। 2 नंबर की बात तो छोड़िए, खैर 2 नंबर तो आपको रखना है, कितना भी रख दीजिए, पर कथा सार लिखना है, किसी पाठ का सार लिखना है यार, कम से कम 4 नंबर का तो उसको कीजिए भाई, पर 3 लाइन में आपको लिखना था। अब आप कहेंगे साहब आपने तो ये दोनों पाठ बताए नहीं, क्यों नहीं बताए भाई, संजू के साथ मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें ये भी था। नहीं विश्वास, देख लीजिए आप जाके YouTube पर उस वीडियो को देखिए, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका दिखा देता हूं, उस जगह जगह मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, क्योंकि आप लोग विश्वास तो करोगे नहीं। तो देखिए कहां है भाई, ये रहा भाई, देख लिए, आप देख रहे पाठ कथा सार लिखे था, तो आपको देखिए यहां कंठ के इन कष्ट कम है, दिख रहा है आपको, देखिए यहां कंठ के इन कष्ट कम आ गया ना, दिख गया ना। तो चलिए, और अरे इसको छोड़ते हैं भाई, अब यहां आ जाते हैं। तो कंठ के इन कष्ट कम, अब मुझे पता है आपने दोनों पाठों में से किसी एक का सार शॉर्ट में लिख दिया होगा भाई, जो भी लिख दिया है आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है।
अब चलते हैं हम लास्ट पृष्ठ पर। आप कहेंगे सर ये तो नहीं बताया। हाँ ये बात तो है, पर रिक्त स्थान की पूर्ति में ये सरल। कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके पूछा भी था कि सर एप्लीकेशन कौन सी रट रहे हैं हम, तो मैंने 3 की ही कहा था उनसे। बीमारी के कारण, ज्यादातर बीमारी के कारण आता है, दूसरा शादी के लिए आता है, तीसरा टीसी के लिए। तो टीसी वाला आ गया भाई। तो वैसे बहुत सरल था, आपने 100% सही किया होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से मनीषा को भरना है। अरे मनीषा तो व्यक्तिवाचक है, तो ये कहां आएगा, ये तो शिष्या होगी। तो भवंता भवताम आज्ञा पालक शिष्या, तो मनीषा को तो यहां लिख देता हूं भाई। मनीषा तो यहां आएगी भाई, ठीक, मनीषा यहां आ गई भाई। तो चलिए, तो मनीषा तो कैंसिल। अब सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या है, उदयपुरम। तो यहां तो उदयपुरम, ये तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहां तो स्थान का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि राजकीय उच्च, ये उस स्कूल की वो आ गया स्तर की उच्च प्राथमिक विद्यालय, अब कहां है, उदयपुरम में है। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त्यर्थम, ठीक है भाई। अब देखिए महोदय, तो सबसे पहले हम तो सबने निवेदन है कि ऐसे लिखते आए शुरू से यार, कक्षा 3 से आप। तो सबने कहा है सविनयम, तो सविनयम यहां लिखेंगे भाई, सविनयम निवेदनम अस्ति यत मम, किसका ट्रांसफर हुआ है, पितु, पिता का भाई। तो पिता यहां आ गया, यम यत मम पितु स्थानांतरम जयपुर नगरे जाता, जयपुर नगर हो गया है भाई। एमपी मैं भी, तेनेव सह तत्र गत्वा वहां जाकर, पठिष्यामि अतः मैं भी वहां उनके साथ जाकर पढ़ाई करूंगा भाई, पढ़ूंगा। पठिष्यामि अतः अस्मात् विद्यालयात्, तो अब तो एक यही रह गया था भाई, तो ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी दत्वा माम कृतात्म भवंत, मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। भवताम आज्ञा पालक शिष्य मनीषा, कक्षा 8, और आज की तारीख आपने डाल दी गई होगी भाई 17 मई 2022, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पेपर किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है भाई सही ढंग से किया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। और आप क्या आगे मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आगे मैं क्या पढ़ाऊं, 3 मैंने ऑप्शन दिए थे, गणित, विज्ञान या अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और आप कभी भरतपुर आए या जो दूर के हैं कभी इधर आना हो तो मिलकर जाइए। इस संबंध को जब ताज उम्र बनाए रखें, इसी आशा के साथ शुभ रात्रि।